गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिडक्टर पे। मैं मेघा आज आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एन इंडियन आर्मी? भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन बने हैं? The correct answer is C. Manoj Pandey. General Manoj Pandey will replace former Indian Army Chief C.P. Mohanty, who has announced his retirement on 31st January 2022. चीफ सीपी मोहंती अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं। अब उनको रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे और वो हमारे अब इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बने हैं। एनी कन्फ्यूजन? Which country completed the successful flight test of AO3? किस देश ने AO3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? The correct answer is A. इजराइल। इजराइल ने अपना सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ AO3 कंप्लीट किया है। It has been developed under a joint project of Israel Aerospace Industries and the Security Agency in the USA. मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ही वॉज फेमस फॉर? द करेक्ट आंसर इज सी. क्लाइंबर्स। वो एक प्रोफेशनल माउंटेनर थे। Ahluwalia was a recipient of the Arjuna Award 1965, Padma Shri 1965, Padma Bhushan 2002, and the Tanging Norway National Adventure Award for Lifetime Achievement in 2009. Next question students. किसे यूरोपियन संगठन की संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? Who has been elected as the President of the Parliament of the European Union? The correct answer is B. Roberta Metsola. रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपियन संगठन की संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? Where is the headquarter of the Parliament of European Union located? The correct answer is France. वो कब स्टैब्लिश हुआ था? ईयर 1952 में। नेक्स्ट, साउली मित्रा का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? साउली मित्रा हैज पास्ड अवे। शी वॉज फेमस फॉर? द करेक्ट आंसर इज थिएटर पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी. रंगमंच हस्ती। शी वॉज फेमस फॉर बंगाली थिएटर पर्सनैलिटी। एक्टेड इन 1974 फिल्म जुक्ति ताका आर गापो। हु विल होस्ट द AFC वुमेन फुटबॉल एशिया कप इन द ईयर 2022? वर्ष 2022 में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? द करेक्ट आंसर इज बी. मुंबई होस्ट करेगा। मुंबई विल होस्ट द AFC वुमेन फुटबॉल एशिया कप इन द ईयर 2022. Who became the first telecom company to introduce UPI Auto Pay? UPI Auto Pay शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी? The correct answer is C. Jio. According to the National Payment Corporation of India (NPCI), Reliance Jio has become the first telecom company to introduce UPI and CAP. NPCI कब स्टैब्लिश हुआ था? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है स्टूडेंट्स? मुंबई। 19 जनवरी को
NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? Which of these raising days was celebrated by NDRF on 19th January? The correct answer is B, 17th. NDRF came into extinction on 19 January 2006, in which 12 battalions of NDRF are located in different parts of the country. किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Who has been appointed as the chairman and managing director of Air India Limited? Air India Limited का चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? The correct answer is C, विक्रम देव दत्त. विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है. एयर इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स? 1932 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली. और एयर इंडिया के फाउंडर कौन है? किसी को इसका आंसर आता है? एयर इंडिया के फाउंडर है JRD टाटा. आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स. नारायण देवबंद हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97. व्हाट ही वॉज फेमस फॉर? नारायण देवबंद का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ही वॉज फेमस फॉर वॉट? किसी को इसका आंसर आता है? द करेक्ट आंसर इज बी, कार्टूनिस्ट. ही वॉज फेमस फॉर कार्टूनिस्ट. इन द ईयर 2021 देवनाथ वॉज अवॉर्डेड विथ पद्मश्री. पद्मश्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ओके स्टूडेंट्स, एनी कन्फ्यूजन? अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.